Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 14 सांख्यिकी का प्रश्नावली 14.1 के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में पूछे हुए सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज आपको एक ही वीडियो में करा दिया जाएगा। और अगर आपने सांख्यिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में उसको भी मर्ज कर दिया जाएगा। और अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो डिस्प्ले पे टाइमिंग के अनुसार स्किप करके आप छोड़ सकते हैं और यहाँ से वीडियो आप देख लीजिएगा जो आज बताया जाएगा। और नहीं, अगर आप उस वीडियो को देखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो तो आप इसको कंटिन्यू देखते जा सकते हैं। ठीक है, तो 10th के मैथ का आज हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। माध्य क्या होंगे, माध्यक क्या होंगे, बहुलक क्या होंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक से रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बनाने के तरीके क्या होंगे, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा आज इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अभी आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग देखते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये जान लेते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए माध्य से मेरे प्यारे बच्चों 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। माध्यक से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुलक से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ये तो हो गया माध्य, माध्यक और बहुलक से आपके एग्जाम में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 5 टाइप से, ये 4 टाइप से और ये 2 टाइप से। तो बहुलक से 2 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, माध्यक से 4 टाइप का और माध्य इससे 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज आपको इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया जाएगा, 5 टाइप बता दिया जाएगा माध्य का। अब देखिए ये दोस्तों माध्य, माध्यक और ये बहुलक है, इसको समझने से पहले हम लोग सांख्यिकी को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा होगा। अब देखिए सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, संख्याओं का प्रदर्शित करना, संख्याओं का आंकड़ा। तो ये जो आंकड़ा है संख्याओं का, ये 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। पहला होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, तो देखिए ये जो सांख्यिकी है इसमें हम लोग देखेंगे पहले अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या हुआ, जैसे कोई भी ऐसे संख्या 2, 8, 4, 5, 0, 8, 10 ऐसा कुछ दे दिया तो ये क्या है, ये अवर्गीकृत आंकड़े होंगे। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा में क्या होगा, इसको देख लीजिए। अगर वर्गीकृत आंकड़ा है तो वर्गीकृत आंकड़ा में देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 0, 8, 10 जो भी है, तो इसको इस रूप में दिया हुआ रहेगा। देखिए ये मान लीजिए कि यहां पर कोई प्राप्तांक या कुछ भी यहां पर दे दिया रहेगा और यहां नीचे बारंबारता दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? बारंबारता। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2 है, 8 है, 6 है, 4 है और भी आगे है। अब मान लीजिए कि ये जो 2 प्राप्तांक करने वाले हैं, ये 1 है, 8 वाला मान लीजिए कि 3 है, 6 वाला 4 है, 4 वाला मान लीजिए कि 2 है, इस प्रकार से। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ देखिए क्या हुआ, वर्गीकृत कर दिया, ये वर्ग में बांट दिया कि चलिए भाई 2 अंक प्राप्त करने वाले 1 बच्चे हैं, 8 अंक प्राप्त करने वाले 3 बच्चे हैं, 6 अंक प्राप्त करने वाले 4 बच्चे और 4 अंक प्राप्त करने वाले 2 बच्चे। तो ये देखिए हो गया वर्गीकृत आंकड़ा। और वर्गीकृत में भी ये जो आंकड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं सरल आंकड़ा। क्या बोलते हैं? सरल आंकड़ा। उसके बाद इसी को थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे तब ये आंकड़ा देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पे दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, तो नीचे मेरे प्यारे बच्चों रहेगा बारंबारता दिया हुआ। जैसे वर्ग अंतराल में मान लीजिए कि 0 से 10 तक है, अगला वर्ग अंतराल मान लीजिए कि 10 से 20 है, अगला वर्ग अंतराल मान लीजिए कि 20 से 30 है, उसके नेक्स्ट वर्ग अंतराल मान लीजिए कि 30 से 40 है, इस प्रकार से। और जो बारंबारता है वो मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 भी हो सकता है। तो अब देखिए 0 से 10 का जो वर्ग अंतराल है वो 2 में डिवाइड है, 10 से 20 4 में डिवाइड है, 20 से 30 3 में है और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले एक भी नहीं है। तो ये जो हो गया इस तरह का
ये बारंबारता वर्गीकृत आंकड़ा बन गया। अब इससे थोड़ा सा और एक एडवांस करते हैं, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका नामकरण करेंगे कि नाम इसका क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार से एक वर्ग अंतराल और दिया हुआ रहेगा, ये 3 टाइप से हो जाएंगे वर्गीकृत में, एक हो गया, 2 और एक तीसरा। तो एक वर्ग अंतराल रहेगा, उसके बाद इधर मान लीजिए कि बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए वर्ग अंतराल मान लीजिए कि 0 से 10 दे दिया, ठीक है। उसके बाद 10 से 20 है, लेकिन इसमें क्या करेगा कि 11 से 20 आपको दे दिया, फिर 20 से 30 है तो दे देगा 21 से 30 दे देगा, ठीक है। उसके प्रकार से 31 से 40 देगा। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, देखिए कंटिन्यूटी टूट गया। देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, लेकिन यहां देखिए 0 से 10, 10 छूट गया, 11 से 20 हो गया, फिर 20 से 30 होना चाहिए था तो 21 से 30 हो गया, 30 से 40 होना चाहिए तो 31 से 40 हो गया। तो ये कंटिन्यूटी टूट गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे सतत आंकड़ा। क्या बोलेंगे? सतत आंकड़ा। और इसको बोलेंगे असतत आंकड़ा। असतत आंकड़ा। अब मान लीजिए यहाँ पर बारंबारता कुछ डाल देते हैं, 1 2 5 4 कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका बेसिक हो गया। पहले हम लोग जान लेते कि होता क्या, बनाने का तरीका भी आपको नहीं बताया जा रहा, अभी बताया जा रहा है कि होता क्या, पहचानिएगा आप कैसे। तो पहचानिएगा, देखिए अगर इस तरह का दिया हुआ तो इसको कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको माध्य में पूछ सकता है कि ये सब दिया हुआ रहेगा कि इसका माध्य निकाल दो भाई, इसका माध्यक निकाल दो भाई, इसका बहुलक निकाल दो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। अगर आप इसको पहचान देगा तो आप आसानी से इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ा में क्या रहेगा, क्या ऐसा आपका टेबल, ऐसा आपका सारणी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सारणी में भी क्या रहेगा, एक सरल आंकड़ा इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद एक वर्ग अंतराल वाला और बारंबारता वाला रहेगा, उसमें भी अगर छूट छूट करके रहेगा तो उसको बोलेंगे असतत आंकड़ा और इसको बोलेंगे सतत आंकड़ा। अगर असतत आंकड़ा दे दिया तब फिर भाई मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ज्यादा नहीं होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको ये जो फॉर्म है असतत वाला, इसको बदलना पड़ेगा सतत में, और अगर सतत में आ गया तब आप जाकर के फिर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक, इसमें से हम लोग सबसे पहला माध्य के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद माध्यक, उसके बाद बहुलक। तो देखिए माध्य क्या होगा, अब यहां पर आप समझिए जाइएगा कि माध्य यानी इसको हम लोग बोलेंगे मीन, यानी औसत। जो आप लोग पढ़े होंगे 8 9 में, वही आपका मीन है, नया कोई चीज नहीं है, ये पहले से पढ़ा हुआ, केवल इसका नाम चेंज कर दिया, माध्य कर दिया गया। अब ये जो माध्य, इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए देखिए अभी आपको समझाया जा रहा था कि वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे। अब यहां पर देखिए अगर दिया हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ा, तो अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स बार से इसको सूचित करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माध्य को सूचित करने का तरीका क्या है, एक्स के ऊपर एक लाइन ऐसा खींचेगा, इस लाइन को बार पढ़ेगा तो एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। ये संकेत है कि बार बार माध्य नहीं लिख करके एक्स बार लिख दीजिए, शॉर्ट में काम नहीं पड़ जाएगा, गणित है तो जितना निकालिए। उसके बाद इसका फॉर्मूला हो जाएगा पदों का योग, पदों का योग और बटा पदों का कुल संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। जैसे इसका इजी आप देख लीजिए, एक जैसे मान लीजिए कि कोई अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, 10 है, 12 है, इस प्रकार से और भी कुछ हो सकता है। अब इसका पूछेगा कि माध्य निकालिए, तो जरा तो ये क्या है देखिए, आपको समझा देता है ये कैसा आंकड़ा है, अवर्गीकृत। अगर ये अवर्गीकृत है तो कैसे निकलेगा, लिख लेगा देखिए। तो इसका अगर हम लोग माध्य निकालेंगे तो माध्य एक्स बार इक्वल टू जगह देखिए पदों का योग, तो पद कितना है देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 0 + 10 + 12 बटा पदों का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 कर दीजिए। अब क्या करिए, एक्स बार इक्वल टू जोड़िए सबको, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 बटा 7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड अगर करेंगे तो 7 छक 42, देखिए 6 से कट जाएगा। तो ये देखिए जो अवर्गीकृत आंकड़ा इस प्रकार से दिया हुआ था, इसका मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 6 आ गया। अगर में आसान है तो ये याद रखिएगा कि अगर अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है तब उसका माध्य निकालने का तरीका क्या होगा कि जितना पद है सबको ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे जितना पद है उतना से भाग दीजिए, हो जाएगा। अब आप इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप बना के बताइएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप करें 8 9 3 6 0 4 5 का माध्य
निकालें। अब देखिए ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर पूछ देगा, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर का पूछ देगा। तो 2 नंबर का अगर पूछेगा तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, और 1 नंबर का पूछेगा तो कहीं पर रफ करके आप अपना इजी ले आइएगा आंसर उसका, ठीक है। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 14 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर का, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो फिर 2 नंबर का पूछेगा। अब कैसे बनाएंगे तो देखिए ये आंकड़ा दिया हुआ कैसा आंकड़ा है, आ वर्गीकृत के लिए देखिए ये फॉर्मूला कर लेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्य x बार इक्वल टू पदों का योग। देखिए पद कितना है, तो पद है 12 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 10, तो ये हो गया बटा पदों का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कर देंगे। अब देखिए ये जो दिया हुआ माध्य, तो माध्य देखिए 14 दिया हुआ, तो 14 रख देंगे, तो माध्य 14 रख दीजिए। अब जोड़िए 12 प्लस 40 करेंगे तो 52 और 18 करेंगे तो 70 5 75, 75 और 7 करेंगे तो हो जाएगा 82 और 8 90 और 10 100, तो 100 और प्लस हो जाएगा x बटा 9। अब देखिए इसको हम यहां लाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो 14 गुना 9 करेंगे तो 14 नमा 26 और 100 प्लस x। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 126 माइनस 100 कितना जाएगा 26 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर। तो अगर देखिए इस प्रकार से आप इतना बनाते हैं तो आपको 2 नंबर पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको हल तो करना ही पड़ेगा ना, तो हल करके ले आइएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों नंबर का पूछेगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का सब्जेक्टिव, इस प्रकार से। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आप देखिएगा गैस पेपर में, क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन निकाल करके। और ये देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये देखिए 2 टाइप तो हो गया आपका, आ वर्गीकृत में कैसे पूछेगा, या तो दिया हुआ रहेगा कि फलना का माध्य निकाल दीजिए, या तो फिर दिया हुआ रहेगा माध्य इतना है, कोई एक संख्या विलुप्त रहेगा उसका मान निकाल, जैसे यहाँ देखिए x निकालिए, या फिर यहाँ पर ऐसे कर देगा, यहाँ पर खाली स्थान कर देगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 14 आएगा तो 26 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आ वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। अब वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखें। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्य 3 तरीके से निकलता है, ठीक है। इसका 3 फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला देखिए क्या होगा, पहला होगा प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि या इसको परोक्ष विधि से भी बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य लिख लेगा मेरे प्यारे बच्चों, माध्य x बार से सूचित करते हैं, तो ये लिख लेगा, देखिए ये एक चिन्ह होगा, इस चिन्ह को आप सिग्मा पढ़ सकते हैं। और बेसिकली ये जो चीज है वो क्या है, समेशन है, ठीक है। इसको समेशन बोलते हैं, समेशन मतलब का योग, सम ये सब। देखिए ये जो सिग्मा है ये समेशन को दर्शाता है, ठीक है। सम मतलब योग, तो ये कुल योग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये कुल योग को। तो ये समेशन पढ़िए भाई, या सिग्मा, ये आप पर डिपेंड करता है क्या पढ़िएगा आप इसको। तो ये सिग्मा हो गया। उसके बाद f इंटू एक्स और बटा यन कीजिएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए, ठीक है। क्या बन गया, सिग्मा f x बटा यन। अब ये टर्म समझिए, सिग्मा टोटल योगफल, f गुना x, x क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, और f क्या होगा बारंबारता, और यन बारंबारता का योगफल होगा। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, जहां यन क्या है, तो यन मेरे दोस्तों है बारंबारता का कुल योग, ठीक है। और x, x क्या है, तो x देखिए निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा ना, वर्ग अंतराल को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, यानी कि वर्ग अंतराल का योग, वर्ग अंतराल का योग, और उसको 2 से डिवाइड करिए। यहां पर एक फॉर्मूला आप देखिएगा एनसीईआरटी में, a प्लस बी बाई 2 करके दे दिया है, ठीक है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि जैसे देखिए वर्गीकृत आंकड़ा में बता देते हैं, जैसे वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से है 20, तो कैसे निकलेगा, देखिए इसका x कैसे निकलेगा, तो 0 प्लस 10, 10 और बटा 2 करिए 5 निकल जाएगा, 10 प्लस 20, 30 बटा 2 करिए 15 निकल जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे होगा इस पर, जब हम लोग मैथ बनाएंगे ना चैप्टर का, तो आगे इस पर करेंगे चर्चा। तो ये हो गया, देखिए केवल हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे, ये एक तरीका हो गया प्रत्यक्ष विधि से। दूसरा देखिए, दूसरा कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो देखिए कल्पित माध्य विधि से
माध्य निकालने के लिए अब डायरेक्ट हम लोग एक्स बार लिखेंगे, माध्य नहीं लिखेंगे। एक्स बार का मतलब ही हो गया कि माध्य निकाल रहे हैं, तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ, और ये जो एक्स है उसकी जगह पर अब डी आएगा बटा एन। अब समझिए कि यहां पर ये जो नया चीज आया ए क्या है, तो ए को बोलेंगे कल्पित माध्य। क्या होता है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कल्पित माध्य। उसके बाद डी क्या है, तो डी मेरे प्यारे बच्चों है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, और ए, तो ये हो गया देखिए कल्पित, और यन तो बता ही दिया गया है, यन क्या है, बारंबारता का कुल योग है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा तरीका देखिए है पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि से अगर एक्स बार निकालना होगा यानी कि माध्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए, ए प्लस समेशन एफ और डी की जगह पर यू आ जाएगा बटा एन, और गुना हो जाएगा इसमें एच से। तो ये फॉर्मूला हो गया कल्पित, सॉरी, पद विचलन विधि से निकालने का। अब इसमें भी टर्म समझ लीजिए, ए क्या है, तो ये कल्पित माध्य है। यू इसमें देखिए क्या आ गया, तो u इक्वल टू हो जाएगा डी बटा एच, डी बटा एच, और डी क्या है, तो डी देखिए एक्स माइनस ए है बटा एच, और एच क्या है, तो एच देखिए है वर्ग सीमा। क्या है एच, वर्ग सीमा, और वर्ग सीमा क्या होगा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये देखिए प्यारे बच्चों माध्य क्या हो गया, माध्य आप वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे निकालेंगे, वर्गित में पदों का योग बटा पदों का कुल संख्या, वर्गीकृत में तीन तरीके से, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फॉर्मूला कर लीजिए, उसके बाद इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको इस चीजें को और अच्छी तरह से समझा सकें, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछ जा सकते हैं, किसी स्कूल की कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में से प्राप्त किए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, ठीक है। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, एक तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव हो गया, 2 नंबर का, और एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें क्या दिया हो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में कुछ बच्चे जो अंक प्राप्त किए हैं उसका सारणी देखिए तो दिया हुआ है। 10 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी हैं, 20 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी, इस प्रकार से और हैं। तो इसका माध्य आपको निकालने के लिए कहा, आप कैसा देखिए आंकड़ा हो गया वर्गीकृत। तो अब इसमें देखिए अगर ऐसा वर्गीकृत आंकड़ा ऐसा सारणी वाला अगर आ जाता है तो इसके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको एक टेबल अलग से तैयार करना है, और इस टेबल में मेरे प्यारे बच्चों 3 कॉलम आप बनाइएगा। एक में लिखिएगा एक्स, एक्स यानी कि प्राप्तांक के लिए, फिर एफ बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या के लिए, और एक में एफ गुना एक्स कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्स कितने हैं 10, उसके बाद कितने हैं 20, उसके बाद कितने हैं 36, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 56, उसके बाद 60। तो ये इस प्रकार से, और एक कॉलम ज्यादा बना लीजिएगा नीचे में, ये हो गया। अब एफ कितना है देखिए 1 3 3 4 3 2 और 4। अब यहां पर देखिए ये हो गया तैयार। अब गुना करिए एफ गुना एक्स, तो 10 इकाई 10, 20 गुना 3 तो 20 60, 36 गुना 3 करेंगे तो 108, 40 गुना 4 करेंगे तो 160, 50 गुना 3 करेंगे तो 150, 56 गुना 2 करेंगे तो 112, 60 गुना 4 करेंगे तो 240, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो बारंबारता का योग कीजिएगा तो ये 20 आएगा। देखिए 2 1 3 3 6 3 1 4 4 3 7 4 11 11 और 3 14 2 16 और 4 20 आ गया। उसके बाद अब यहां पर देखिए अगर हम प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालें तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ एक्स बटा यन। अब आपको देखिए बताया गया था यन क्या है, तो यन तो हम लोग निकाल लिए, बारंबारता का योग निकाल लिए।
एफ एक्स यानी एफ गुना एक्स। और देखिए समेशन लगाने का मतलब हो गया कि योग, तो मतलब क्या है एफ और गुना एक्स का कुल योग कीजिए। तो यहां पर देखिए एफ गुना एक्स क्या हुआ, इसका कुल योग निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर योग निकालेंगे तो 8 और 2 10, बाकी एक रह जाएगा, फिर 6 1 7, 7 और 6 13, 5 18, 18 19, 19 1 20 और 4 24, 4 बाकी हो जाएगा 2। उसके बाद 2 1 3 4 5 6 और 2 8, 840 आ जाएगा। अब यहां पर कर लेंगे माध एक्स बार इक्वल टू 840 बटा n कितना है 20 को डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स बार इक्वल टू जाएगा देखिए 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए निकल गया। जो आंकड़ा दिया हुआ, जो सारणी दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। कौन विधि से हम लोग बनाए, इसको हम लोग बना लिए हैं प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, इसी पर और बहुत सारा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी पर देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। देखिए भी 4 टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया। ठीक है, ये 5वां टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। और दिया हुआ है देखिए एक सारणी है, वर्ग अंतराल, उसके बाद नीचे देखिए बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल देखिए 0 से 100 शुरू हुआ, ये बारंबारता है। 100 से 200 हो गया है, 9 है। उसके बाद 200 से 300, इसका बारंबारता 15 है। 300 से 400, इसका बारंबारता देखिए 12 है। और 400 से 500, इसका 8। अब देखिए ये जो ऐसा सारणी दिया हुआ, बंटन दिया हुआ, इसका माध्य ज्ञात करना। अब इसके पहले वाला जो आप देख रहे थे उसमें केवल एक सरल आंकड़ा था, ये क्या है वर्गीकृत में सतत आंकड़ा है। देखिए 0 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, तो ये जो बेसिक चीजें तो आपको शुरू में बता दिया गया था। तो ये देखिए आप सब पकड़ लीजिए, ये क्या है सतत आंकड़ा है। अब अगर सतत आंकड़ा है तो इसमें आपको देखिए एक अलग से नया कॉलम बनाना पड़ेगा, जो इसके पहले वाला था उससे कुछ अलग कॉलम बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखिए वर्ग अंतराल लिख लेना है, वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है, उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता। ठीक, उसके बाद यहां पे x लिखना है, और फिर यहां पे f इंटू एक्स। बारंबारता को f से लिखेंगे, किससे लिखेंगे f से, तो ये हो गया f से। अब यहां पर देखिएगा ये कॉलम, उसमें देखिए 3 बना था, इसमें 4 बन गया। ठीक है, उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ था ना, तो उसमें 3 से काम चल गया, एफ एक्स और एफ एक्स, इसमें एक नया बढ़ गया, वर्ग अंतराल बढ़ गया। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना है प्यारे बच्चों, है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। ठीक है, उसके बाद चलिए अब बारंबारता भर लीजिए, 6, बारंबारता 9, बारंबारता 15, बारंबारता 12, बारंबारता 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए एक्स निकालने का तरीका आपको देखिए फॉर्मूला बता दिए थे। जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए। 0 प्लस 100, तो 100 और 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 50, मार दीजिए 50। उसके बाद देखिए 100 प्लस 200 300, मार दीजिए तो 150। अब देखिए 200 प्लस 300 500, 500 का आधा कीजिए 250। 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 700, 700 का आधा 350। 400 और 500 900, 900 का आधा कीजिए 450। अब देखिए इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, 50 प्लस 150, 2 निकाल लीजिएगा, आपको पता चलेगा कितना अंक उसमें जोड़ने के बाद नया x बन रहा है। देखिए 50 में से 150, 100 जुटा, फिर देखिए 100 जुटा 250, फिर 100 जुटा 350, फिर 100 जुटा 450। तो 2 निकालने के बाद आपको वो जो अंतराल है पता चल जाएगा, उसको जोड़ करके आप आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आसान से इसको कर लीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे भी करना है कीजिए। अब क्या करना है, f गुना x करना, तो कीजिए 50 गुना 6 करेंगे तो 300,
15 गुना 9 करेंगे तो 15 नमा 35 से तो 1350। फिर 15 गुना 25 कर लीजिए, तो 25 गुना 15 अगर हम लोग करते हैं तो 25 पचे 25 से और 25, फिर 5 5 2 7 और 3 तो 3750 आ जाएगा। उसके बाद 35 गुना 12 कर लीजिए, 70, 35 जीरो तो 12 4 तो 4200 आ जाएगा। उसके बाद 45 गुना 8 कर लीजिए तो जीरो, 8 पचे 40 के जीरो, बाकी 4 और चौके 32 4 3600। तो ये आगे देखिए एफ गुना एक्स, ठीक है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं बनाने के लिए। तो फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा, फॉर्मूला देखिए होता है माध्य एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स बटा एन। अब यहां पर देखिए एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स, यानी ये जो एफ एक्स है इस सबको जोड़िए। तो जोड़ते हैं, अगर यहां पर देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो जीरो, ठीक। उसके बाद जीरो प्लस 5 प्लस 5 10, तो फिर से जीरो, बाकी एक रह जाएगा। 4 3 7 7 14 2 16 16 और 6 22 के 2, बाकी रह जाएगा 2, 3 3 6 4 10 और 3 13। तो इतना आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो 1 3 2 और डबल जीरो बटा एन क्या है, एन है बारंबारता का कुल योग। बारंबारता कौन है, देखिए आप इसको जोड़िए। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 6 9 15 15 30 30 और 20 50, तो ये आ गया 50। जीरो से जीरो कट गया, आप डिवाइड कर लीजिए। तो एक्स बार इक्वल टू देखिए अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 32 6 पचे 30 और 5 चौके 20, तो 264। ये देखिए जो बंटन दिया हुआ उसका मार्क निकल जाएगा। एनसीईआरटी बुक का 14.1 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ उसको हम लोग देखते सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या थी। देखिए ये एक आंकड़ा दिया हुआ, 20 घर में पौधे लगे हुए हैं, उसका आंकड़ा दिया हुआ। आंकड़ा देखिए इस प्रकार से दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखिए, पौधों की संख्या दिया हुआ है 0 से 2 जिसमें घर 1 है, पौधों की संख्या 2 से 4 जिसमें घर 2 है, पौधों की संख्या 4 से 6 जिसमें घर 1 है। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से ये आंकड़ा दिया हुआ वर्ग अंतराल के रूप में। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या ये जो सॉल्यूशन हम लोग इसका करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें देखिए 2 कॉलम दिया हुआ, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम तो इसका रहेगा और 2 कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। कॉलम देखिए ये इस प्रकार से बनेगा, जो पौधों की संख्या है दिया हुआ ये वर्ग अंतराल का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो घरों की संख्या दिया हुआ ये बारंबारता का काम करेगा। ये देखिए पौधों की संख्या वर्ग अंतराल जो 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 10 से 12 12 से 14, ये जो देखिए दिया हुआ है। उसके बाद ये जो घरों की संख्या है वो बारंबारता का काम करेगा और इसको हम लोग लिखेंगे यफ से, ठीक है, यफ से। उसके बाद एक देखिए एक्स और एक यफ गुना एक्स, ये 2 कॉलम हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 कॉलम हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो घरों की संख्या उसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना है, तो 1 है, फिर 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब एक्स कहां से निकालेंगे, देखिए एक्स निकालने का तरीका क्या है, जो वर्ग अंतराल रहेगा जिस कॉलम में हम लोग लेंगे एक्स का मान, उसमें जो वर्ग अंतराल होगा उसको जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 को 2 से भागा करेंगे तो 3 आएगा। फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। अब यहाँ से देखिए 6 और 8 14, तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। या देखिए अगर आप 2 3 कॉलम आप ऐसा भर लीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से ये एक्स बढ़ रहा है। देखिए 1 था 3 हुआ, 3 था 5 हुआ, 5 है तो 7 हुआ, 7 है तो 9 होगा, 9 से 11, 11 से 13, यानी कि प्रत्येक में 2 जुड़ता जा रहा है ये। या फिर आप वही बेसिक तरीका अपनाइए, जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए। देखिए 8 10 18 को 2 से भागा देंगे तो 9, 10 और 12 22, 2 से भागा देंगे तो 11, 12 और 14 26 और 2 से भागा देंगे तो 13। इस प्रकार से आप निकालिएगा एक्स। अब यहाँ पर यफ एक्स निकालिए, यानी यफ गुना एक्स। तो यफ क्या है, बारंबारता गुना एक्स, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आएगा, 7 गुना 5 करेंगे तो 35 आएगा, फिर 9 गुना 6 करेंगे तो 54 आएगा, 11 गुना 2 करेंगे तो 22 आएगा और 13 या 39 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इतना करने के बाद फॉर्मूला पर आते हैं। देखिए आपको बताया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग देख रहे थे, उसमें क्या बताया गया था कि ये जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है इसका माध्य 3 तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि, इसको हम लोग परोक्ष विधि कहते हैं। तो अगर हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लगाते हैं तो आप याद कीजिए प्रत्यक्ष विधि से
प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य होता है वो एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन, या इसको आप सिग्मा बोलिएगा, एफ इंटू एक्स बटा एन। अब देखिए समेशन का मतलब तो ये हो गया एफ गुना एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ एक्स है इसको सबको आप जोड़िए, ठीक है। समेशन एफ एक्स का मतलब क्या होगा, देखिए एफ एक्स, तो ये तो एफ एक्स है और समेशन मतलब कुल योग, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 और 2 23 और 23 और 9 32, तो 32 का 2 हो जाएगा, बाकी 3, फिर 3 3 6 5 11 11 2 13 13 3 16, तो 162 आ गया। तो देखिए समेशन एफ एक्स तो निकल गया, समेशन एफ एक्स कितना निकल गया 162, ठीक। बटा देखिए यन, यन क्या होता है बारंबारता का कुल योगफल, तो बारंबारता देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर इसका कुल योगफल हम लोग करेंगे तो ये आएगा 20 आएगा, ठीक है। क्यों 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 घर दिया हुआ है, या फिर आप इसको जोड़िए 2 1 3 1 4 5 9 9 6 15 15 तो 17 और 3 20, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे यन का मान कितना रखेंगे 20 रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना बार में कट जाएगा 8.1, ये आपका आ जाएगा माध्य, ठीक है। तो माध्य पौधों की संख्या कितना हो जाएगा 8.1, तो ये सोल्यूशन हो गया 1 नंबर का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखिए ये एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों का एक आंकड़ा दिया हुआ है, जिसमें दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, इसी प्रकार से 200 तक जाता है, यहाँ देखिए। और फिर 100 से 120 जो है मजदूरी, उसमें श्रमिक कितने हैं तो 12, यानी 12 श्रमिक ऐसे हैं जिसको 100 से 120 रुपया दैनिक मजदूरी मिलता है। 14 ऐसे मजदूर हैं श्रमिक है जिसको 120 से 140 रुपया मिलता है। 8 ऐसे हैं जिसको 140 से 160 मिलता है। 6 ऐसे जिसको 160 से 180 मिलता है, और 10 ऐसे हैं जिसको 180 से 200 रुपये दैनिक मजदूरी मिलता है, ठीक। अब इसका माध्य ज्ञात करने के लिए कहा, देखिए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं, देखिए अभी देखिए आपको बता रहे थे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, आप लोग बेसिक देखे होंगे। तो इस तरह से जो अगर वर्गीकृत आंकड़ा आता है, तो वर्गीकृत आंकड़ा में जो 2 कॉलम आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक तो ये वर्ग अंतराल है और एक बारंबारता है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 कॉलम आप चाहिए, यफ और यफ तो हो जाएगा बारंबारता से एक्स एक्स और एक यफ इंटू एक्स, तो ये 4 कॉलम वाला हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक में हम लोग लिखेंगे दैनिक मजदूरी, और ये दैनिक मजदूरी वर्ग अंतराल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है श्रमिकों की संख्या, और ये काम करेगा बारंबारता का, बारंबारता को एफ से दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम एक्स का बढ़ा लीजिए और एक कॉलम एफ गुना एक्स का बढ़ा लीजिए, ठीक है। 2 कॉलम तो पहले से दिया हुआ रहता है, ठीक है, 2 कॉलम पहले से दिया रहेगा, 2 कॉलम और बढ़ाना है। अब वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, 100 से 120 है, उसके बाद 120 से 140 है, उसके बाद 140 से 160 है, 160 से 180 है, 180 से 200 है, और नीचे में एक और कॉलम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 कॉलम तैयार हो गया। अब बारंबारता हम लोग भर लेते हैं, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है, ठीक है। अब देखिए x कहां से निकलेगा, तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 100 प्लस 120 करेंगे तो हो जाएगा 220, और 220 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 को 2 से भाग करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 120 और 140 दोनों को जोड़ते हैं, तो 260, और 260 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 130 आएगा, ठीक है। अब देखिए 110 से 130 वन की 20 जुट गया था, इसमें आप 20 जोड़ जोड़ के कर सकते हैं, 20 जोड़ जोड़ के आप कर सकते हैं, या फिर वही तरीका दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 300 अब भागा 2 करेंगे तो 150, दोनों को जोड़ेंगे तो 340 भागा करेंगे तो 170, दोनों को जोड़ेंगे तो 380 भाग करेंगे तो 190। तो अब जोड़ के 2 से भाग करके भी ले सकते हैं, या अगर आप 2 कॉलम निकाल लेते तो आपको आइडिया मिल जाएगा कितना जोड़ने के बाद वो एक्स का मान मिलेगा, ठीक है। अब एफ गुना एक्स की तो गुना करिए, 12 गुना 110 करना है, ठीक है।
तो अगर हम लोग 12 गुना 110 करेंगे तो 1320 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 गुना 130 करेंगे तो 14 गुना 130, तो 14 तिया 42 और 14 इकाई 14, यानी कि 182 1820 आ जाएगा। फिर 15 गुना 8 करेंगे तो 15 ठीक 20 से, यानी कि 1200 आ जाएगा। उसके बाद 17 गुना 6 करेंगे तो 17 छक्का 2 से, यानी कि 1020 आ जाएगा, और ये 1900 हो जाएगा, ठीक है। इतना भर लिए। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए माध्य निकालने का 3 तरीका है, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि। इसमें जो आसान रहेगा वो रहेगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ गुना एक्स बटा एन, ठीक है। अब एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो है सबको जोड़िए, ठीक है। समेशन का मतलब क्या, योगफल। तो जितना भी एफ एक्स है सबको हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 0, फिर यहाँ से 2 2 4 4 और 2 6, उसके बाद 8 3 11 11 तो 13 13 और 9, 13 और 9 हो जाएगा 22, बाकी हो जाएगा 2, फिर 3 1 4 4 1 5 1 6 और 1 7, तो 7260, ठीक है। उसके बाद यन क्या है, तो यन है देखिए बारंबारता का कुल योगफल। देखिए ये जो बारंबारता इसको जोड़िए, जोड़िएगा कितना आएगा, देखिए 50 श्रमिक है तो 50 आएगा, ये जोड़ करके देख लीजिए, 4 2 6 6 और 8 14 14 6 20 का 0 बाकी 2, फिर देखिए 2 1 3 1 4 और 1 5, 50 आ गया। तो यहाँ पर हम मान रख लीजिए, देखिए समेशन एफ एक्स का मान कितना आ गया है 7 2 6 0 और बटा एन का मान कितना आ गया है 50, ठीक है। तो 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स बार इक्वल टू देखिए भागा देंगे तो 18 25 70, 5 25 25 और 5 दूनी 10, तो देखिए इतना रुपया जो है वो दैनिक मजदूरी आ जाएगा, श्रमिकों के माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बाकी आपको तीसरा क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात। देखिए ये एक जो आंकड़ा दिया हुआ है दैनिक जेब भत्ता 11 से 13 13 से 15 इस प्रकार से, और बच्चों की संख्या दे रखा है, ठीक है। इसमें ये जो देखिए लुप्त यफ जो बारंबारता इसी को निकालना है, जबकि पूरा का जो माध्य खर्च है वो 18 रुपया दे रखा है, यानी कि यहाँ पर कितना बारंबारता होना चाहिए कि इसका माध्य जो आंकड़ा दिया उसका 18 आ जाए, ऐसा समझिए। अब देखिए अगर ऐसा वर्गीकृत आंकड़ा रहता है तो आपको देखिए शुरू से बताया जा रहा है कि 4 कॉलम आपको तैयार करना है। 4 कॉलम यहाँ पर हमने पहले से तैयार करके रखा। देखिए दैनिक जेब भत्ता वर्ग अंतराल का काम कर देगा, बच्चों की संख्या बारंबारता एफ से दर्शाएंगे, फिर एक्स और एक एफ इंटू एक्स। अब इसको भरते हैं हम लोग। देखते हैं दैनिक जेब भत्ता जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, 11 से 13 है, उसके बाद 13 से 15 है, उसके बाद 15 से 17 है, उसके बाद 17 से 19 है, उसके बाद 19 से 21 है, उसके बाद 21 से 23 है, और 23 से 25 है। बच्चों की संख्या देखिए 11 से 13 में 7 है, फिर 6 9 13, फिर एफ, फिर 5 और ये 4 हो गया, ठीक। अब एक्स कैसे निकालते हैं, तो जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, एक्स निकल जाएगा। देखिए 11 और 13 24, और 2 से भाग करेंगे तो 12, तो ये आ जाएगा देखिए 12। 13 और 15 28, और 28 को 2 से भाग देंगे तो 14, तो कितना आ जाएगा 14। अब देखिए 15 और 17 32, और 2 से भाग देंगे तो 16। देखिए 12 14 16 तो 18 20 22 और ये 24, इस प्रकार से ये जोड़ जोड़ के भी कर सकते हैं। 23 और प्लस 25 और 48 24 आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। उसके बाद यफ गुना एक्स कर लीजिए, 12 गुना 7 करेंगे तो 84, 14 गुना 6 करेंगे तो 84, 16 गुना 9 करेंगे तो 16 44 से 144, 18 गुना 13 करते हैं तो 18 गुना 13 का 54 और फिर 18, तो 4 8 5 13 234। 20 गुना यफ करेंगे तो 20 यफ, 22 25 होटल से तो 110, और 24 गुना 4 तो 96, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला क्या होता है, माध्य एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बटा एन, और एन क्या है, कुल बारंबारता का योगफल। तो एन यहाँ पर देखिए कुल बारंबारता का अगर योगफल आप निकालिएगा तो 7 6 13 13 और 9 22 22 और 3 25 25 5 30 30 और 4 34, बाकी 3, फिर 3 और 1 4, 44 और 1 देखिए यफ भी तो रहेगा, तो 44 प्लस यफ, संख्या वाला एक साथ जुटेगा, और जो यफ है वो अलग से प्लस में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यह आ गया समेशन ऑफ एफ एक्स। देखिए जो एफ एक्स है उसका योगफल करिए, समेशन का मतलब होता है योगफल। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 4 4 8 4 12 12 4 16 16 और 6 22 के 2 हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा 2, फिर 8 8 16 4 20 20 और 3
23 23 और एक 24 24 और 9 24 और 9 हो जाएगा 33 33 और 2 35 का 5 बाकी हो जाएगा 3 फिर 3 1 4 4 2 6 6 और 1 7 752 और प्लस 20 एफ भी रहेगा तो प्लस 20 एफ ठीक है। अब यहां से देखिएगा माध्य दिया हुआ है 18 तो यहां पर हम माध्य की जगह पर लिख सकते हैं 18 समेशन एफ एक्स कितना गया है समेशन एफ एक्स आ गया है 752 प्लस 20 एफ बटा एन कितना गया है 44 प्लस एफ। अब यहां से देखिएगा अगर हम इसको हल करते हैं तो ये देखिए 18 इसको करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा तो 18 गुना 44 कर लीजिए 18 गुना 44 करेंगे तो 72 और 72 तो कितना जाएगा 792 तो 792 और इसको अगर गुना करेंगे तो प्लस 18 एफ और बराबर कितना हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। अब ऐसा करते हैं कि संख्या वाला को एक तरफ और एफ वाला को एक तरफ कर लेते हैं तो 20 एफ है इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 18 एफ उसके बाद ये 792 है और इसको इधर ले आइए तो माइनस 752। अब देखिए 20 एफ में से 18 एफ जाएगा तो 2 एफ और ये बचेगा कितना 40 बचेगा। अब इसको हम अगर काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा तो एफ का मान कितना हो जाएगा 20 होगा तो ये देखिए आपका सॉल्व हो गया। यानी यहाँ पर देखिए अगर 20 रखते हैं तो ये टोटल जो जेब खर्च दिया हुआ उस जेब खर्च का मान 18 रुपये निकल कर जाएगा। ठीक है तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। चौथा क्वेश्चन में देखिए किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। देखिए ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या ये 30 महिलाओं का जांच करके ये आंकड़ा बनाया गया है और निकालना क्या है इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या का माध्य ज्ञात करें। ठीक है वर्गीकृत आंकड़ा है माध्य ज्ञात करने के लिए 4 कॉलम पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो दिया हुआ वो वर्ग अंतराल का काम कर देगा उसके बाद जो महिलाओं की संख्या दे रखा है वो बारंबारता का काम कर देगा इसको एफ से दर्शाएंगे उसके बाद एक से निकालना पड़ेगा और एक एफ गुना एक से निकालना पड़ेगा ये इनटू है। ठीक है अब जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है वर्ग अंतराल है उसको हम लोग लिख लेते हैं कितना है 65 से 68 है 65 से 68 इसमें बारंबारता कितना है महिलाओं की संख्या 2 है उसके बाद 68 से 71 है 71 से 74 है 74 से 77 है 77 से 80 है 80 से 83 है 83 से 86 है। अब 2 4 3 8 7 4 और 2 ये हो गया बारंबारता एक से कैसे निकलेगा दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है तो 8 5 13 6 और 6 12 12 और 1 13 तो 133 बटा अगर 2 करते हैं तो 6 बचे 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 5 दूनी 10 तो 66.5 आएगा। उसके बाद अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 1 9 और 7 और 6 13 बटा 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 12 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 यानी कि 69.5 आएगा। यानी अब 3 3 आप जोड़ते जाइएगा तो 69 और 3 72.5 75.5 78.5 81.5 और 84.5 ही आ जाएगा। ठीक है अब एफ गुना एक्स करेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे देखिए 86.5 गुना 2 करेंगे तो 133 आएगा। उसके बाद 69.5 गुना 4 कर लेते हैं तो 695 गुना 4 करते हैं तो 5 चौके 20 बाकी 2 9 तो 36 2 38 बाकी 3 6 तो 24 और 3 27 तो 278.0 यहाँ पर भी पॉइंट लगाते हैं उसके इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 21 और 1 अंक पर दशमलव उसके बाद इसको गुना करते हैं तो अब 45 के 0 बाकी 4 45 और 44 के 4 बाकी 4 और 7 8 56 और 4 60 इसको गुना कर लेते हैं 7 35 के 5 बाकी 3 8 56 3 59 के 9 बाकी 5 49 और 5 54 उसका इसको गुना कर लेते हैं 5 चौके 20 4 इकाई 4 और 2 6 8 चौके 32 इसको गुना कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 16 और 1 और 16। ठीक है तो ये आ गया। अब देखिए अगर इसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि से इसको निकालते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन एफ एक्स बटा एक्स बार इक्वल समेशन एफ एक्स क्या हुआ जो एफ एक्स आया है उस सबको जोड़ना ठीक है पूरा करना तो जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ से 5 और 5 10 के 0 हो जाएगा बाकी हो जाएगा 1 उसके बाद
4 और 8 12, 12 और 7 हो जाएगा 19, 19 और 4 हो जाएगा 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 9 45, 38 और 9 47, 47 के 7 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 4। उसके बाद 4 3 7 7 14, 14 और 1 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27 के साथ बाकी 2। उसके बाद 2 1 3, 3 2 5, 2 7, 7 6 13, 13 18, 18 3 21, 21 और 1 22। तो 22 77 ये आपका आ गया समेशन एफ एक्स का मान। तो 22 77 बता यन, यन होता है बारंबारता का योगफल। तो बारंबारता का योगफल देखिए, अगर यन निकालिएगा कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 2 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 28 28 2 30। अब इसको 30 से भाग दीजिए, जितना भाग दे के आएगा वही आ जाएगा, वही क्या जाएगा हृदय स्पंदन का माध्य संख्या। तो अगर हम इसको भाग देते हैं 30 से, तो देखिए 30 2 2 7 7 अगर भाग देंगे तो 7 बार में लगाएंगे 210। उसके बाद ये हो जाएगा 7, ये 1 और ये 1 7, तो इसको लगाएंगे 5 बार में। उसके बाद ये 7 और ये 2, फिर 0, फिर हो जाएगा 9 बार में। तो ये जाएगा 75.9। यही देखिए हृदय स्पंदन का प्रति मिनट मान जाएगा 75.9। ठीक है, तो ये 4 नंबर का सोल्यूशन हो गया। इसका आंसर दीजिए, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या, पेटियों की संख्या। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आम के विक्रेता के लिए आम का संख्या और पेटियों की संख्या का एक आंकड़ा बनाया हुआ। ठीक है, और इसके लिए एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य निकालने के लिए पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आमों की संख्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। 50 से 52 दिया हुआ है, फिर 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। अब बात कीजिए, बेसिक में आपको बताए थे कि ऐसा अगर आंकड़ा रहता है जिसका वर्ग अंतराल एक एक छोड़ के रहता है, एक एक गैप करके रहता है, तो उसको बोलते हैं आश्रित आंकड़ा। और अगर आश्रित आंकड़ा आ गया तो उसका माध्य जो अभी हम लोग निकाल रहे थे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से नहीं निकाल सकते। इसका माध्य हम लोग निकालेंगे पग विचलन विधि से। ठीक है, अब अगर पग विचलन विधि से इसका माध्य निकालेंगे तो उसके लिए जो अभी तक हम लोग कर रहे थे कि प्रत्यक्ष विधि में 4 कॉलम बनाते थे, 2 कॉलम आपका दिया हुआ है, एक वर्ग अंतराल का और एक बारंबारता का, और एक हम लोग वर्ग चिन्ह x का बनाते थे और एक बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह यानी कि एफ एक्स का, 4 गो। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 6 कॉलम बनाएंगे, जैसे हम लोग बना के यहाँ पर देख रखे हैं। तो पहला वर्ग अंतराल हो गया, दूसरा बारंबारता, तीसरा वर्ग चिन्ह, फिर ये डी, इसको विचलन बोलते हैं, और वो निकलेगा x माइनस ए से। कैसे निकलेगा उसको बताएंगे अभी। और एक u है, d बटा 3 करना है, और ये हो गया यहाँ पर f गुना u हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 आया हुआ वो कहाँ से आया हुआ है, ये x कैसे निकलेगा, d कैसे निकलेगा, ये टोटल चीज अभी हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ऐसा असतत आंकड़ा आ जाता है जिसमें एक एक का गैप होता है, तो उसका वर्ग अंतराल में थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर 50 है और 52 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो निम्न आंकड़ा है 50 वाला, उसमें 0.5 यानी कि आधा कम करेंगे, और जो उच्च है 52 उसमें आधा जोड़ेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए 50 में से आधा कम करेंगे, 0.5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 49.5, और इसमें 5 पॉइंट जो है वो बढ़ा देंगे तो 52.5 हो जाएगा। तो 49.5 से 52.5, इसे भी देखिए 53.5 में से 5 पॉइंट कम करेंगे तो 52.5, और ये हो जाएगा 55.5। तो इस प्रकार से 0.5 आगे वाला में कम करना है और पीछे वाला में जोड़ देना है। तो ये इस प्रकार से देखिए वर्ग अंतराल बन जाएगा। ये देखिए 50 से हो जाएगा 49.5 और 52 से हो जाएगा 52.5, 53 से हो जाएगा 52.5 और 55 से 55.5 हो जाएगा। फिर देखिए 56 से हो जाएगा 55.5 और 58 से 58.5, यानी 0.5 कम 0.5 ज्यादा। बस याद रखना है, अगर असतत आकर आता है दिया हुआ तब जिसमें एक का गैप रहेगा उसको ऐसा करना है। अब यहाँ पर बारंबारता देखिए जो दिया हुआ है 15, 110, 35 वो सब लिखा हुआ। अब x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने का तरीका वही है, x क्या है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 102, और 102 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 51। अब आप देखिएगा वर्ग अंतराल कितना का है, देखिए 49.5 से 52, 3 का वर्ग अंतराल है, तो आप इसमें 3 3 जोड़ करके आगे वाला x निकालिएगा। तो 51 में से 3 54, फिर 57, फिर 60 और फिर 63, और यही जो 3 का वर्ग अंतराल है यही यहाँ पर देखिए u बराबर d बटा 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए d कैसे निकालेंगे, x माइनस a। अब यहाँ देखिए कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ a
ए जो है वो कल्पित माध्य कहलाता है, कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य क्या होगा, जो भी x आया है, वर्ग चिन्ह आया है, उसका माध्य निकालें, बीच का पॉइंट आप लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां देखते हैं 2 नीचे भी 2 ऊपर भी, तो ये देखिए बीच में आ गया, तो बीच वाला ही आपका ए का काम करेगा, कल्पित माध्य का काम करेगा। तो कितना है, 57 है, तो इसको हम लोग 57 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि d बराबर x माइनस ए करते जाइए, तो x कितना है, देखिए 51 और a कितना है 57, तो 51 में से अगर 57 को हम लोग घटाएंगे तो कितना जाएगा, -6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे 54 माइनस ए का मान 57 है, तो 54 माइनस 57 करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर यहाँ 57 है और -57 करना तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए 60 है किसका मान, x का, और उसमें a कितना है 57 को माइनस कीजिए, कितना जाएगा +3, और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये देखिए 6 3 0 -3 और -6 किसका मान आ गया, d का मान आ गया। उसके बाद अब u कैसे निकालेगा, d बटा 3 करके, यानी कि d बटा वर्ग अंतराल, 3 क्या है वर्ग अंतराल, कितना का वर्ग अंतराल है, देखिए अगर हम दोनों को घटाते हैं तो 3 का आता है, तो वही आपका हो गया u d बटा 3। तब यहाँ पर से करेंगे d का मान कितना, देखिए -6 और बटा 3 करिए, तो -6 बटा 3 अगर करते हैं तो -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम करते हैं तो -3 बटा 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे d का मान देखिए हो गया है 3 और बटा 3 तो 1 आ जाएगा, और 6 बटा 3 तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा f गुना u करिए, देखिए f कितना है, तो f देखिए 15 है और u कितना है -2, तो 15 दूनी -30। फिर देखिए f का मान 110 और यहाँ पर -1 है, तो -110 हो जाएगा। फिर 135 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 115 गुना 1 करेंगे तो 115 हो जाएगा। फिर 25 गुना 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जितना भी हम लोग का बेसिक चार्ट तैयार करना था वो चार्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, माध्य निकालते हैं पद विचलन विधि से। देखिए पद विचलन विधि से माध्य x बार से सूचित करेंगे, और x बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस समेसन f इंटू यू बटा n और गुना h, ठीक है। अब यहाँ देखिए a का तो मान 57 आ ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समेसन f u, यानी जो f गुना u है वो देखिए लास्ट वाला कॉलम में उसका समेसन, समेसन का मतलब क्या होता है, योग, तो सबको जोड़िए, ठीक है। तो ये जो f u आया हुआ है ये सबको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या निकल जाएगा, समेसन f u, तो जोड़ लेते हैं। देखिए ये देखिए माइनस वाला एक साथ और प्लस वाला एक साथ जोड़ते हैं, तो 115 और प्लस 50 तो 165 हो जाएगा, ठीक। और फिर -110 और -130 हो जाएगा 140, माइनस में कितना बचेगा, ये बचेगा 25, तो देखिए ये जाएगा 25, ठीक। उसके बाद समेसन ये फ्यू हो गया, यन जो होता है वो बारंबारता का योगफल होता है, तो देखिए बारंबारता ये है तो इसमें यन कर लेते हैं। अब जोड़ते हैं, देखिए 5 5 10 15 5 20, तो बाकी हो जाएगा 2, फिर 2 1 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10, बाकी हो जाएगा 1 1 2 3 और 1 4, तो हो जाएगा 400। अब यहाँ पर मान रख लीजिए, देखिए मान अगर हम लोग रखेंगे तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया है 57 प्लस देखिए समेसन एफ यू का मान देखिएगा 25 आ गया, ठीक है, बटा यन कितना आ गया है, यन आ गया है 400 गुना यच क्या है, वर्ग अंतराल, तो कितना का वर्ग अंतराल है, 3 का, तो यहां पर हम लोग 3 रख देंगे। अब यहां से देखिएगा 57 प्लस इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग काट सकते हैं, देखिए 25 गुना 25 इकाई 25, तो बच जाएगा 15 25 का 150, 16 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/16, तो 3/16। अब देखिए 57 प्लस, अब 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 इकाई 16 और 14 बचेगा, तो 16 28, अब इसको जोड़ देंगे तो 57.18, यही देखिए आपका आंसर आ जाएगा आमों का माध्य संख्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। अब देखिए ये एक सारणी जो दिया हुआ, आंकड़ा जो दिया हुआ है, ये मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर खर्च का जो है उसको दर्शाता है। अब देखिए दिया हुआ क्या है, दैनिक व्यय यानी कि एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, परिवारों की संख्या यानी कि उसका जो है बारंबार दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या है, आपको देखना है कि ये आता कैसा है। ठीक है, देखिए 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, यानी ये जो है एक सतत आंकड़ा है, यानी अब हम इसको आसानी से प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखे थे पग विचलन विधि, इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर प्रत्यक्ष विधि हम लोग लगाते हैं तो प्रत्यक्ष विधि में आपको मालूम है कितना कॉलम बनाना पड़ेगा, 4 कॉलम। तो 4 कॉलम हम लोग पहले से बना लिए हैं। देखिए दैनिक व्यय, परिवार की संख्या, ये जो दो को दिया हुआ था, अब ये किसका काम करेगा, देखिए दैनिक व्यय वर्ग अंतराल का काम करेगा और परिवार का संख्या बारंबारता का काम करेगा, जिसको हम लोग यफ से दर्शाएंगे। वर्ग चिन्ह इसको एक से दर्शाएंगे और फिर यफ गुना एक्स करेंगे तो यफ गुना एक्स का ये कॉलम हो गया। अब देखिए वर्ग चिन्ह कितना दिया हुआ, देखिए 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जो बारंबारता दिया हुआ है परिवार की संख्या उसको भर लेते हैं। 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, पहला वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 250 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 125, 125। पहला निकालने के बाद चाहे तो आप सबको इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए 150 और 200 तो 350, और 350 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार से नहीं तो आप देख लीजिए कि वर्ग अंतराल कितना का है, देखिए 50 का, इसमें 50 आप जोड़ते जाइए तो 175 और 50 जोड़िएगा तो 225, 50 जोड़िएगा तो 275 और 50 जोड़िएगा तो 325। ठीक है, ये आपका आ जाएगा वर्ग चिन्ह। अब यफ गुना एक्स कर लीजिए, देखिए यफ गुना एक्स अगर करेंगे तो 125 को हम 4 से अगर गुना करते हैं तो देखिए 500 आ जाएगा। उसके बाद 175 को 5 से गुना करिए तो 25 और 17, 50 दो 87, 875 आ जाएगा। ठीक, इसको 12 से गुना कर लेते हैं तो 225 गुना 12 करेंगे तो 225 यानी कि 0 2 4 1 450 और ये 225 तो हो जाएगा 0 5 5 10, बाकी 1 4 2 6 1 7 और 2 तो हो जाएगा 2700। उसके बाद 275 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, 1 55 यानी कि 550। 325 को 2 से गुना करेंगे तो 650। चलिए ये हो गया। अब अगर हम इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बटा एन। अब देखिए समेशन एफ एक्स क्या है, ये जो एफ एक्स है सबको जोड़िए, वही समेशन है, मतलब कुल योग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जोड़ते हैं। देखिए अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 5 12 5 17 के 7 बाकी 1, उसको देखिए 5 और 8 13 13 7 20 20 5 25 25 और 6 25 और 6 31 और 1 32 के 2 बाकी 3 और 2 हो जाएगा 5, तो 52 75 हो जाएगा। तो देखिए समेशन एफ एक्स का मान निकल गया। आप देखिए बटा है यन, तो यन होता है बारंबारता का योगफल। तो बारंबारता को अगर जोड़िएगा, देखिए 25 दिया हुआ जोड़ के भी देखिएगा तो 30 आ जाएगा। 4 5 2 2 11 11 4 15 के 5 बाकी 1 और 1 और 1 2, तो यन का मान आ गया 25। अब यहाँ से मान रख लीजिए, देखिए तो माध्य एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स कितना आ गया है 52 75 और बटा यन का मान आ गया है 25। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो 25 दूनी 50, ये बच जाएगा 2 और 7, तो 25 इकाई 25 और फिर 2 25 तो 211 देखा जाएगा। यही देखिए इतना आ जाएगा आपका माध्य व्यय। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायु में यश और यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता और इसका मात्रक देखिए दिया हुआ भाग प्रति मिलियन यानी ppm को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। देखिए ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, सारणी देख रहे हैं, इसमें
किसी नगर के 30 मोहल्लों का ये SO2 के सांद्रता का जो जांच किया गया है उसका आंकड़ा दिया हुआ, ठीक है। और इसका बारंबारता भी देखिए दिया हुआ है 4, 9, 9, 2, 4, 2, ठीक है। अब इसके लिए कहता है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। अब आप देखिएगा 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.012। तो इसमें देखिए जो वर्ग अंतराल है उसमें कोई भी गैप नहीं है, इसका मतलब ये जो है सतत आंकड़ा, सतत आंकड़ा है तो इसका हम माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालने जाएंगे तो दो आंकड़ा तो दिया हुआ है, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। अगर हम इसमें वर्ग चिन्ह और एक f गुना x निकाल लेते हैं तो इसका प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसी में हम लोग इस कॉलम को बढ़ा देते हैं क्वेश्चन में ही। तो यहाँ से देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ग चिन्ह का कॉलम लेते हैं x का, और उसके बाद एक लेते हैं f गुना x, यानी वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल, ठीक है। तो उसी में हम लोग बढ़ा दिए, अलग से कॉलम नहीं बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए x कैसे निकालता है, x निकालने का तरीका क्या है, ये दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर 0.04 आएगा, 2 से भागा करके कितना आ जाएगा 0.02, तो ये आ जाएगा x का मान 0.02, ठीक है। अब अगला देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद 0.12/2 करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। ये इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या दूसरा क्या तरीका था कि जितना का वर्ग अंतराल रहेगा माइनस रहेगा घटाने पर, उसी को आप देते चले जाइए। तो अगर हम इसको घटाते देखिए 0.04 में से इसको घटाएंगे तो 0.04 ही ना आएगा, दूसरा जोड़िए देखिए 0.02 में 0.04 जोड़िएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा 4 2 6 इतना आ जाएगा। और फिर इसमें भी उतना ही जोड़िएगा, तो अगर हम इसमें 0.04 जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसमें जोड़ जोड़ के 4 जो है 0.4 जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ा सकते हैं। तो 0.14, फिर और जोड़िएगा तो 0.18, और जोड़िएगा तो 0.22। अब f गुना x, इसको गुना करिए, ये देखिए बारंबारता को f से लिखते हैं ना, तब गुना कर लीजिए। गुना करेंगे देखिए 4 दूनी 8, 0.08, इसको गुना करेंगे 9 छक 54 और 2 अंक पर दशमलव, फिर इसको गुना करेंगे 10 नमा 90, 2 अंक पर दशमलव, इसको गुना करेंगे 14 दूनी 28, 2 अंक पर दशमलव, फिर इसको गुना करेंगे तो 78 72, 2 अंक पर दशमलव, इसको गुना करेंगे 22 दूनी 44, 2 अंक पर दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आंकड़ा तो हम लोग भर लिए, अब प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार इक्वल टू होता है समेशन एफ एक्स बटा एन। तो एक्स बार इक्वल टू देखिए समेशन एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स है उसका सब योगफल निकालिएगा। तो अगर हम इसका समेशन एफ एक्स का निकालते हैं तो सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो देखिए 8 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 के 6, बाकी 2 रह जाएगा। फिर 5 2 7 9 16, 16 18, 18 7 25 और 4 29, 29 का 9 बाकी रह जाएगा 2 और 2, तो रह जाएगा 2.96। तो 2.96 बटा देखिए यन, यन क्या होता है बारंबारता का योगफल। देखिए बारंबारता कितना है 30, अगर जोड़िएगा अभी तो यहाँ पर देखिए यन आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम देखते हैं तो x बार इक्वल टू इसको डिवाइड करने पर देखिए आ जाए 0.099, और इसका मात्रक ppm यानी पर मिलियन, यानी कि भाग प्रति मिलियन में। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, किसी कक्षा की अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक कक्षा का जो है आंकड़ा दिया हुआ है, कितना दिन कितना विद्यार्थी जो है अनुपस्थित रहता है। दिन का संख्या जो है बारंबारता वर्ग अंतराल का काम कर देगा, और विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता का काम कर देगा। अब देखिए 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, इस प्रकार से दिया हुआ है वर्ग अंतराल, उसका बारंबार दिया हुआ। अब अगर इसका माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि से तो इसमें 2 कॉलम आर होना चाहिए। देखिए ये तो बारंबारता जो है f का काम कर देगा। अब एक जो है वर्ग चिन्ह x, इसको हम लोग इसी में बढ़ा लेते हैं। उसके बाद एक f गुना x, इसको इसमें कर लेते हैं।
अब यहाँ से देखिए x निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 6 भागा 2 करेंगे तो 3, और यहाँ पर देखिए 10 और 6 हो जाएगा 16, 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8, 10 और 14 हो जाएगा 24, 24 को 2 से अगर भाग करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 34 यानी कि 17, इसको कर करेंगे 28 यानी कि 48 को 12 से 2 से भागा देंगे तो 24, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66, 66 को 2 से भागा देंगे तो 33, इसको अगर जोड़ेंगे तो 78, 2 से भागा देंगे तो 39, चलिए ये आ गया। अब देखिए यह गुना एक्स गुना कर लीजिए, 11 तिया 33, 10 8 80, 12 गुना 7 करेंगे तो 84, 17 गुना 4 करेंगे तो 68, 24 गुना 4 करेंगे तो 93, 33 गुना 3 करेंगे तो 99 और 39, ये आ गया। अब अगर इसको प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार इक्वल टू होता समेसन एफ एक्स बटा एन। अब देखिए एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स, यानी कि ये सबको जोड़िए तो समेसन एफ एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 4 7 7 और 8 15 15 और 6 21 9 30 और 9 39 का 9 बाकी 3, फिर 3 3 6 8 14 14 और 8 22 6 28 28 और 9 37 37 और 9 37 3 40 और 4 9 49 यानी 499। तो ये देखिए समेसन एफ एक्स हो गया 499 बटा एन, एन क्या है बारंबारता कितना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 40 विद्यार्थी, अगर इसको आप जोड़िएगा तो देखिए ये 40 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका एन का काम करेगा, ये 40 आ जाएगा। अब अगर इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 12 चौक 48 यानी 12.38, ये देखिए आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, इसका आंसर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। नंबर 9 14.1 का लास्ट मैथ है। इसमें देखिए निम्नलिखित सारणी, देखिए सारणी दिया हुआ है, इसमें 35 नगरों की साक्षरता दर, ये जो साक्षरता दर दिया हुआ प्रतिशत में इसको दर्शा रहा है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉलम दिया हुआ, ये देखिए वर्ग अंतराल होंगे, जो साक्षरता दर दिया हुआ वो वर्ग अंतराल का काम कर लेगा, नगरों की संख्या बारंबारता का काम कर लेगा, प्रत्यक्ष विधि लगाएगा, इसी प्रकार से 2 कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, एक वर्ग चिन्ह का और एक एफ गुना एक्स का। तो इसमें भी देखिए हम लोग 2 बढ़ा लेते हैं, तो एक देखिए x का कॉलम बढ़ गया और एक f गुना x का कॉलम बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग मान निकाले तो x का मान कैसे निकालेगा, दोनों को गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे पहले, तो अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 45 प्लस 55 हो जाएगा 100 और 2 से भाग देंगे तो 100 भागा 2 करेंगे तो कितना जाएगा 50, तो यहाँ पर हम लोग 50 लिख लेंगे। अब देखिए 10 का वर्ग अंतराल है, देखिए 55 में से 45 जाएगा तो 10, 65 में से 55 जाएगा तो 10, तो 10 का वर्ग अंतराल है तो 10 आप जोड़ते चले जाइए, तो 50 10 60, 60 और 10 70, 70 10 80, 80 और 10 90, या फिर इसी प्रकार से दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिएगा तो भी x का मान निकल जाएगा। उसके बाद f गुना x करिए, 50 गुना 3 करेंगे तो 150, 10 गुना 60 करेंगे तो हो जाएगा 600, उसके बाद 11 गुना 70 करेंगे तो 770 हो जाएगा, फिर 8 64 640 हो जाएगा, 9 27 270 हो जाएगा। अब देखिए अगर प्रत्यक्ष विधि हम लोग लगाते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकलता है x बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स बटा एन। अब इसमें मान रख देंगे, देखिए समेसन एफ एक्स, यानी ये जो एफ एक्स इस टोटल को जोड़ते हैं अगर, तो यहाँ पर समेसन एफ एक्स निकल जाएगा, तो जोड़ के हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये टोटल 0, उसके बाद 5 7 12 12 और 4 16 16 और 7 हो जाएगा 23, बाकी 2, फिर 2 1 3 6 9 9 7 16 16 2 18 18 6 24, तो ये जाएगा 2430, तो 2430 आपका देखिए समेसन एफ एक्स निकल गया बटा एन क्या होता है बारंबारता, बारंबारता कितना है 35, अगर आप जोड़िएगा अभी तो देखिए यहाँ पर 3 1 4 और 8 12 3 15 के 5, बाकी रह गया 1 1 1 2 और 1 बाकी था 3, देखिए 35 आ गया, तो एन आ जाएगा 35। अब इसको डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए 69.43% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए आपका जो प्रश्नावली 14.1 का मैथ था टोटल एनसीईआरटी बुक में पूछा हुआ वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग 14.2
यानी बहुलक से रिलेटेड मैथ को देखेंगे।